नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। इस समय मैं लोकसभा चुनाव के ऊपर ही जो है फोकस कर रहा हूं, क्योंकि पूरा मुद्दा जो है देश भर का मुद्दा यही है, लोकसभा चुनाव। तो आज की वीडियो में हमारा चर्चा है राज ठाकरे जी का। जी हाँ, राज ठाकरे जी की जब से एनडीए में आने की चर्चा हुई, उनको समर्थन उन्होंने देने की आह्वान की, उसके बाद से लगातार राजनीति जो है महाराष्ट्र की लेफ्ट राइट हो रहा है। राज ठाकरे खुद परेशान है कि आखिर में मैंने क्या किया और हमारे लोग क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए था। इसको लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठक, मीटिंग सब चल रही है। आज भी बैठक है राज ठाकरे जी की। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर में राज ठाकरे जी की मनसे को लेकर जो है, क्या बीजेपी खुश है या राज ठाकरे जी खुश है? दोनों में से कौन खुश है, कौन ना खुश है, या कोई नहीं खुश है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, आप क्या मानते हैं सर, क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र की काफी टमाटोल हो रहा है। बिल्कुल शुरुआत में जो स्टेटमेंट दिया है जी, वो एकदम 100% सही है कि ना बीजेपी खुश है, ना मनसे के सैनिक खुश है, ना खुद राज ठाकरे खुश है, ना एकनाथ शिंदे खुश है, ना अजीत पवार खुश है। कोई खुश नहीं जी। सब नाराजी का इतना माहौल बन रहा है। और आज तक मनसे के सब लोग जी अपने अपने गांव में अगर किसी से लड़े हैं तो वो शिवसेना से लड़े हैं पहले से, जी, कांग्रेस से लड़े, राष्ट्रवादी से लड़े हैं। अभी राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े, कांग्रेस के 2 टुकड़े, शिवसेना के 2 टुकड़े। फिर भी इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कैसे है ना, मनसे सैनिकों को अभी राज ठाकरे जी के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका वसन मुरे हो जाएगा। तो वो तो बात अलग है, मगर सर खुद राज ठाकरे भी पछता रहे क्या, ऐसा मुझे लगता है। वो पहले का जो राज ठाकरे जी का तेज था, तड़पती तलवार जी, वो खंजर हो गया छोटा सा, ऐसा लगता है मुझे। वो अभी क्या हो रहा है ना कि उनको भी ऐसा लोगों के जो फीडबैक आता है ना सर, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मगर आप कमेंट पढ़ते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया ये है। और प्रतिक्रिया जाननी बहुत जरूरी होती है सर, क्योंकि हम लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और लोग देखते हैं। क्योंकि लोग बहुत गंदी भाषा में कभी कभी करते नहीं करता हूँ, मगर आप जो बोलते हैं उस फीडबैक जो है ना, तो मेरे को लगता है सर, राज जी को अगर 100 लोगों ने प्रतिक्रिया दी तो उसमें से 90 लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी कि इन लोगों के साथ जाना नहीं चाहिए था आपको। 90% लोग जो है सर, मेरे पहचान में जो भी राज ठाकरे के चाहने वाले हैं, उनके ऊपर प्रेम करने वाले, उनके प्रति आदर रखने वाले हैं और मेरे मित्र हैं, और मुझे मालूम है कि ये भाई है दोस्त। लेकिन सर वो हिंदुत्व मुद्दे पे गए ना, उन्होंने बोला कि मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता, इसलिए वो कल बोले, जिस दिन अनाउंस किया उस दिन नहीं बोले जी, उस दिन हिंदुत्व की बात नहीं की। इसके ऊपर तो लोगों को समर्थन करना चाहिए ना सर, कि मतलब राज जी जो फैसला ले रहे हैं, कोई हिंदुत्व के ऊपर फैसला ले रहे हैं, हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी कौन बिलीव करेगा राज ठाकरे की हिंदुत्व के ऊपर? राज ठाकरे थोड़े हिंदुत्व, हनुमान चालीसा का मुद्दा उन्होंने उठाया सर, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। तो पॉलिटिकल वो क्या है ना, मुसलमानों को शो देने के लिए वो लाउड स्पीकर लगाते, तो हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, फिर लाउड स्पीकर पे चलाएंगे क्या? हनुमान चालीसा। सर असल में उनको भीमरूपी महारुद्रा यज्रा हनुमान मारुति, ये मराठी सूत्र चलाना चाहिए था, वो मराठी है ना, तो हनुमान चालीसा क्यों चलाए? हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि जब इतना मुद्दे पर उन्होंने समर्थन किया है तो क्यों अभी उन लोग का विरोध कर रहे हैं उनके ही लोग? सर दिल है कि मानता नहीं मानता है दिल। क्या नहीं मानता सर? अभी क्या बीजेपी गलत पार्टी है या बीजेपी गलत कर रही है? नहीं सर, थाना में देखो, अभी बाहर लंबा नहीं जाएंगे, थाना में कौन सा मनसे का सैनिक आपको पूरे पिछले 5 वर्षों में किसी बीजेपी वाले से बात करते हुए देखा आपने? नहीं देखा। किसी शिंदे गुट के आदमी से बात करते हुए देखा आपने? हम थाना की बात करते हैं, थाना की बात करते हैं। यही बात हर एक जगह है, पूना में भी यही है, सब जगह यही है सर। थाना में अविनाश जाधव के सबसे बड़े दुश्मन कौन है सर? सीधा बोलिए, शिंदे साहब है कि नहीं? तो अभी अविनाश जाधव की कितनी पंचायत, आज उसका बर्थडे, उसको हम शुभेच्छा दे देते हैं। अविनाश जी, आपको जो है बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। मगर सर उनकी शिकायत हमेशा रही कि मुझे जितने भी केसेस में फंसाया गया, जितने भी मेरे ऊपर अन्याय हुआ, जितना भी मेरा काटने की कोशिश की गई, वो सब शिंदे साहब ने की है। अब इनका महायुति को सपोर्ट करने की वजह से अविनाश जाधव की हालत क्या खराब हो गई होगी। वो किस न्यूज से अभी देखो, हर एक गांव में वो एक एक आदमी को ये कर रहे हैं,
प्रभारी बना रहे हैं ये तुम्हारे राज साहब, यहाँ पे तो कौन बनेगा? यही बनेगा, अविनाश यादव बनेगा। वो स्टेज पे जाके शिंदे साहब के बारे में क्या बोलेगा? सर यही तो राजनीति है ना सर, कल गाली देंगे आज नहीं सर देखो, राज ठाकरे के जो सैनिक है ना, वो राज ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे भूमिका बदल सकते हैं, उनके सैनिक भूमिका बदलना मुश्किल है सर। क्यों नहीं सर? अभी उद्धव जी जो है सर 2019 के पहले बीजेपी के समर्थन करते थे, उनके लोग भी सर उद्धव ठाकरे, लेकिन 2019 के बाद नंबर 1 की बात करो ही मत। शरद पवार बदल सकते हैं जी, अजीत पवार बदल सकते हैं, उनका गांव में जो छोटा सा कार्यकर्ता है ना, उसका दिल नहीं मानता है। वो बोलता है कल तक हमने इनसे पंगा लिया था, तो इन्होंने हमको बर्बाद किया था। तो ये बताइए सर 2019 तो वो नाराज है सब। मेरा सवाल जवाब दीजिए। 2019 में उद्धव जी जो है, उसके पहले तक तो यूटी सरकार में थे और यूटी के साथ में सब जगह साझे में थे, लेकिन जब 2019 में उन्होंने जो फैसला लिया कि मुख्यमंत्री बनना है और उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ बैठ के महाविकास आघाड़ी बनाई, तो क्या सब कार्यकर्ता खुश हुए रहेंगे? सर 90% नाराज। खुश रहते तो 40 आपदा टूटते। सर 90% लोग नाराज ही हुए। सबका दिल करता था कि हम और बीजेपी, मतलब शिवसेना बीजेपी क्या है, लोगों ने वोट ही वैसे दिया था ना, साथ में चुनाव लड़े थे। हाँ, तो आम आदमी भी नाराज हो गया। इसमें जो है 2019 में इन्होंने राज साहब ने कांग्रेस एनसीपी का समर्थन किया था, उनके साथ उनका प्रचार किया था, भले चुनाव में खड़े नहीं थे, कुछ नहीं। जिस तरह से जब अभी बोल रहे हैं बीजेपी का समर्थन करता, उसी तरह 2019 में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन किया था, तब तो कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये सर वो क्या है ना, एक याद रखो, ही इज ए बॉर्न लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यस। कौन? राज। लेकिन सर राज के मुंह से टीकास्त्र अच्छा दिखता है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, भले आप चाहे कि आपको कैसा लगा पता नहीं। उद्धव जी जब मतलब कि हमेशा विरोध में, मतलब राज साहब हमेशा उद्धव जी के विरोध में रहे। आज उद्धव जी जो है महाविकास आघाड़ी साथ में है, इसलिए वो उधर नहीं गए, ऐसा लगता है मेरे को। इस तरफ अभी उद्धव नहीं है करके इधर आए हैं। जब तक उद्धव जी बीजेपी के साथ में थे, मनसे ने कभी जो है बीजेपी का समर्थन नहीं किया। सर आपने इतना बड़ा मुद्दा आज बोला है जी, कि उसके ऊपर विचार करना चाहिए लोगों को। हाँ, कि सिर्फ ठाकरे और ठाकरे में जो मतभेद है, हाँ, उसकी वजह से उद्धव वहां है तो वो यहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए करके वो वहां रहे। यस। 19 में उद्धव मोदी और इनके साथ थे, हाँ, इसलिए वो महाआघाड़ी में गए। यस। और अभी वो महाआघाड़ी में है तो ये महायुति में आए। सर कोई बड़ी बात कह गए आप। हाँ। बहुत बड़ी बात कह गए। आप क्या बोलूं, ये गौर करने वाली बात है सर गौर ने सैल्यूट करने वाली बात है। आपने ऐसा मुद्दा ये पेश किया है तो सर मतलब क्लियर हो गया ना। हाँ, कि खाली उद्धव उधर है करके वो उधर है, वो आगे इधर रहते थे, वही उधर होते। बिल्कुल 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 वो ये देखा ना सर। हाँ, 2019 से देख लो, 2014 के देख लो। हाँ, 2014 में मोदी के साथ में थे क्या ये? सर और बात ऐसी है कि उनका जो बोलने का तरीका है वो उनका तरीका है जी, उनका व्यक्तिमत्व ही वैसा है। तो सर आप अगर तलवार आपको काटती है तो आप शिकायत नहीं करना चाहिए। आपने तलवार से नाता जोड़ा है तो तलवार काटेगी। अभी बीजेपी वालों के खिलाफ तो अभी वो बोलना शुरू नहीं किए हैं, वो बोलेंगे। हाँ। क्या करेंगे? वो मोदी की स्तुति बाकी की निंदा। सर इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ऐसा होता था कि इंदिरा गांधी को हिम्मत नहीं थी किसी की बोलने की, तो उसकी स्तुति करने वाले बोलते थे विद्याचरण शुक्ल नादान है, संजय गांधी नादान है। वो आजू बाजू वाले जो थे उनका नाम लेते थे। उद्धव के बारे में भी वही करते हैं लोग, संजय राउत नालायक है, ये नालायक है, अनिल परब नालायक है। उद्धव के बारे में बोलना अवॉइड करते हैं। आज भी ऐसा ही होता है। मगर राज साहब के यहाँ क्या है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पे कोई है ही नहीं। इसलिए जो भी स्तुति निंदा होती है वो राज साहब की होती है। और राज साहब का दिल भी मानता नहीं होगा सर। ये बीजेपी उनकी पार्टी नहीं है। ये हिंदुत्व वगैरह सब बोलने के लिए ठीक है, मगर और मोदी तो कैसे है ना, मोदी का जो स्वभाव है उसमें देखो, अभी परीक्षा होगी, मोदी की सभा में अगर राज ठाकरे जी को स्थान नहीं दिया तो ये युति टूटी ही समझो। मतलब बोलेंगे नहीं बोलेंगे बात की बात है, मगर मोदी की सभा में और भी बातें कहाँ बिठाते हैं वो आने वाला समय बताएगा। नहीं उसके ऊपर भी झगड़ा होगा कि भाई मोदी के बाजू में एक साइड में एकनाथ शिंदे बैठेंगे, दूसरे साइड में फडणवीस और अजीत दादा बैठेंगे। ये चाहेंगे कि मुझे एकनाथ शिंदे के बाद बिठाया जाए,
प्रोटोकॉल के हिसाब से तो ये होना वो नहीं होगा, नहीं होगा। होना चाहिए। 52 कूड़े को बैठना चाहिए ना सर। महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन है बीजेपी का? 52 कूड़े हैं, तो उसको उधर बैठना पड़ेगा। उसके बाजू में अगर दिल्ली से नड्डा आते हैं या और कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय आता है अध्यक्ष तो वो भी बैठेगा। तो इनको अगर साइड में दिया तो इनके जो सामने बैठे वाले लोग बोलेंगे अरे साहब का नंबर तो 7वां लग गया है कि नहीं सर? नमस्कार करने नहीं करने के ऊपर भी कितनी बातें होते हैं। बहुत बहुत चीजें मायने रखती है, एक एक चीज रिकॉर्ड होता है। हाँ, तो दूसरा बात, कितना मिनट बोलने को दिया? परसों अभी उद्धव का भाषण हुआ वो महाआघाड़ी की इसमें, तो 7 ही मिनट हुआ। तो उसके ऊपर कितनी गालियां पड़ी उनको कि 7 ही मिनट। अभी मोदी जब बोलने वाले हैं और वो 30-45 मिनट बोलने वाले हैं, तो राज साहब को कितना मिनट मिलेगा? 5 मिनट। 8 मिनट तो हो गई अपमान। 5 ही मिनट राज साहब को। अरे राज साहब का भाषण सुनने के लिए तो सब आए, मोदी का भाषण सुनने कौन आया है? ये मनसे वाले की मेरे को लगता है सर राज साहब का अलग अलग स्टेज बनेगा, मेरे को लगता है, और अलग अलग सभा होगा उनका। नहीं, अलग सभा लेंगे साथ में, मेरे को सर लगता है अलग सभा लेंगे तो वो गुलाम दिखाई देंगे सर। वो क्या तमाशा पार्टी नहीं है कि भाई सुपारी ले ली फिर आपकी ओर से ये गांव में तमाशा का तंबू लगाया, वो तमाशा तंबू लगाया, ये तमाशा। ऐसा राज ठाकरे नहीं है। वो बोलेंगे मेरे साथ मुख्यमंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं क्या फालतू गांव के छोटे छोटे तुम्हारे शाखा प्रमुख और इनके साथ भाषण करूंगा क्या? अगर मेरी सभा लेनी है तो तुम लोगों का जरूरत नहीं है, खाली स्टेज बना दो, कुर्सियां डाल दो, मैं मेरी सभा लूंगा और सपोर्ट करूंगा। किया है ना उन्होंने पिछली बार। तो उनको सर बाजू में मुख्यमंत्री नहीं है तो नहीं चलेगा, बाजू में उप मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, वो अहंकारी है जी। और ये लोग फ्री नहीं है, इनके तो पूरे कार्यक्रम तय है। इसीलिए कल उन्होंने बोला है कि भाई स्थानिक पातळी पर कौन किसको खड़ा करेगा। और उनका सर इरादा ऐसा है, जो पता है सबको, कि वो उन्हीं लोगों को स्टेज पे भेजेंगे जो कल की विधानसभा के उम्मीदवार हैं। यस। तो बीजेपी के पैसे से, शिंदे के पैसे से, अजीत दादा के पैसे से वो अपने विधानसभा के उम्मीदवारों का प्रोजेक्शन हर गांव में करेंगे। ये इनको पसंद नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों के भी आपस में लड़ाई है कि ये गांव में विधानसभा के लिए कौन खड़ा रहने वाला है। विद्यमान आमदार है, भावी आमदार है, माजी आमदार है, बहुत सारे। तो सर रास्ता भी होशियार है, वो क्या करेंगे? अगर मौका आया है अभी तो चौका ही मारेंगे। वो क्या करेंगे? जहां जहां पे जो जो उनका विधानसभा का उम्मीदवार रहेगा उसको ही स्टेज पे भेजेंगे। अभी वो समन्वय समिति जो करेंगे ना, वो करेंगे इस प्रकार कि भाई विधानसभा के उनके उम्मीदवारों को प्रोजेक्शन मिले। थाना में सर वो इंसिस्ट करेंगे कि एकनाथ शिंदे के बाजू में अविनाश यादव बैठे, क्योंकि वो उनका कल का यहाँ का उम्मीदवार है। और वो वहां यहाँ पे कहाँ जगह मांगेगा? थाना में जगह कहाँ है? कौन सी जगह है खाली? संजय केरकर की है या तो प्रताप सरनाइक की है। संजय केरकर खिलाफ पड़ा था अभी पिछले चुनाव में मन से। नहीं, मगर अभी पार्टनर हो गए ना सर, आपको 50 जगह देनी है ना। फिर सर ये पछताने का समय है। मैं बीजेपी के नेता से बोला, वो बोले अभी क्या है ना, वो गाली नहीं आपने उन्होंने बोला सर अनिल जी तुम्हाला हॅट्स ऑफ, तुम्ही बरोबर ओळखलं. आमच्यापैकी प्रत्येकाच्या मनामध्ये होतं, पण कुणी आम्ही बोललो नव्हतो की हे शिव्या देऊ नये म्हणून फक्त आम्ही यांना बरोबर देतो. पण आता हे असं झालं, विक्रम 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 वेताळ 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 बोले आमच्या डोक्यावर बसायला लागले. त्यांचे निरोप येतात आता, त्यांचे स्थानिक कार्यकर्ते स्थानिक उमेदवाराला भेटायला लागले कि वो इथे आम्हाला काय गाड्या काय 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 चालू झालं. और वो बातें राज साहब को बता नहीं सकते. कांग्रेस वाला कांग्रेस के हाईकमान को बता सकता है कि आपका आदमी गाड़ी मांग रहा है. राज साहब के लोगों को अगर बताया और राज साहब ने उसको बोला होगा कि गाड़ी मांग ले, भिखारी जैसा मत घूम. हाँ, तो पैसा मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, ये करेंगे, विधानसभा मतलब इनके पैसे से वो अपना विधानसभा का उम्मीदवार प्रोजेक्शन करेंगे. उनको विधानसभा ही लड़नी है ना, 2 सीट नगर पालिका है. हाँ, तो हो गया ना सत्यानाश. सर ये युति है ना, ये बहुत त्रासदायक हो गई. राज साहब को भी तकलीफ है इसमें. अरे देश से बाहर निकल आते थे, मोदी के खिलाफ बोलते थे, ये करते थे, वो करते थे. ईडी बीडी तो होता रहता है, होता समझो, क्या फर्क पड़ता है, और बड़े हो जाते हैं. सर केजरीवाल बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, एक सवाल का जवाब दो मुझे. ये सब पूरे इसमें ठीक है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, प्रूफ कहाँ होगा?
नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो देश में बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ ना सर। अभी देश के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक ही रह गया, केजरीवाल, पक्का, क्योंकि वो अंदर गए। सर ये देश है ना जी, वो जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है उसके साइड में खड़ा होने वाला देश है। कभी भी देखो आप, त्याग ही इस देश की भूमिका रहती है। जिसने त्याग किया ना उसके पीछे रहते हैं। जयप्रकाश नारायण की वजह से कितने लोग नेता बन गए बड़े हाँ, उस समय। तो सर ये ऐसा है कि जैसे केजरीवाल के सिवा भी पंतप्रधान पद का उम्मीदवार नहीं कोई, और सरकार ही पलट गई। तो एक रात में सर जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट का खटला था, जिसमें गाड़ी, पूरी रेलवे गाड़ी उड़ा के हजारों लोगों की जान लेने का आरोप था कि नहीं? था ना। उसको तो साक्ष्यदंड बांध के कोर्ट में पेश किया जाता था कि नहीं? वही जॉर्ज फर्नांडिस सर, सरकार बदली तो रेलवे मंत्री बन गया, सुरक्षा मंत्री। हाँ सुरक्षा मंत्री, और फिर सुरक्षा मंत्री बन गया। और क्या चाहिए जी, मतलब जिसने बड़ौदा डायनामाइट में, और उसने कबूल किया था कि मैंने किया करके, क्योंकि उसको अभिमान था, और 1000 लोग मर जाने वाले थे उसमें, बच गए। मैंने फिर भी सर उसको संरक्षण मंत्री बनाया ना। तो सर केजरीवाल कल का पंतप्रधान हो सकता है अगर सत्ता बदली गई। कुछ भी है सर, अपने देश में राजनीति में कुछ भी हाँ, सर। तो राज ठाकरे सर कल का मुख्यमंत्री बन सकता था। उसने मुख्यमंत्री पद का चांस गंवाया। वो अगर इस बार महायुति के खिलाफ खड़ा होता था, झंझावाती दौरे करता था, पैसा तो मिलता था इनसे, महाआघाड़ी वालों से। कांग्रेस के पास स्वान शनाब पैसा है, वही बताया ना सर, हाँ रीजन यही लग रहा है मेरे क्या? को, उधर उद्धव है करके चलो इधर। हाँ, आप बोल रहे हो वहीं आके लुकना पड़ेगा मेरे को भी कि भाई उद्धव है तो उद्धव का साथ दिया करके, दो भाई डाले दो बहुत बड़ा डाले, वो नहीं चाहते तो इंडिपेंडेंट लड़ते सर। हाँ वो पिछली बार जैसे उन्होंने किया कि पैसा तो लिया 2009 में, हाँ, मगर बोर्ड नहीं लगाया। नहीं लगाया। वैसे बिना बोर्ड का दुकान चला सकते थे वो। और वो सर इतने पॉपुलर हो जाते थे, महाआघाड़ी के, महायुति के ऊपर भी बोलने लायक था, इनके ऊपर भी बोलने लायक था। सर अगले चुनाव इनके मुख्यमंत्री पद के इसके ऊपर लड़ सकते थे, अभी नहीं लड़ सकेंगे। सो दोनों पछता रहे। मैं बोल रहा हूँ जितने दोस्तों से। आप लोग को भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं इस चर्चा पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते, मराठी में अगर आपको देखना है तो जरूर देखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।